ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतर्भक्ति नष्टिकी त्वयि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वञ्चकल्पतरुभ्यश्च श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदैवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिशा गोपिकान्त राधकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिय। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्णाय चैतन्ये नामिने गौरत्विषे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय। We are studying Canto 1, Chapter 8, Prayers of Kunti Maharani and Parikshit Maharaj saved, text 20. तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं किस पे चर्चा चल रही है हमारी कुंती महारानी की प्रेयर्स पे। सो विल बिगिन। तथा परमहंसानां मुनीनां मामलात्मनं भक्तियोगविधानार्थं कथं पाश्येमहि श्रिया। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनं भक्तियोगविधानार्थं कथं पाश्येमहि स्त्रिया। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनं भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रिया। अक्षय श्लोका पढ़ो। हरे कृष्णा। परमहंसानां मुनीना मलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं पश्येमहि स्त्रियम्। नेक्स्ट पूजा माता जी अपनी। तथा परमहंसानां मुनीनाम् अम्लात्मानां भक्तियोगविधानार्थं कथं पर्षयामहि स्त्रियः। Anyone else? Okay. Word to word meaning. तथा besides that Paramahamsanam of the advanced transcendentalist, Muninam of the great philosophers or mental speculators, Amala Atmanam, those whose minds are competent to discern between spirit and matter, Bhakti Yoga, the science of devotional service, Vidhan Artham, for executing, Katham, how, Pashyema, can observe, he, certainly, Striya, women. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. You yourself descend to propagate the transcendental science of devotional service onto the hearts of the advanced transcendentalists and mental speculators
who are purified by being able to discriminate between matter and spirit. How then can we women know you perfectly? तो कुंती महारानी क्या बताती हैं? जैसे बताया जाता है कि जो स्त्रियां होती हैं वो कम बुद्धि वाली मतलब लेस इंटेलिजेंट होती हैं, मगर ये एक्सेप्शनल है कि जो भक्ति योग में स्त्रियां होती हैं वो कम बुद्धि की नहीं होती, क्योंकि भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं जो भी कृष्ण भावनामृत में है वो बुद्धिमान है। अब वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो तो वो बुद्धिमान है। और कुंती महारानी तो शुद्ध भक्त थी, तो उनके लिए तो ये यूज करना बहुत, ये तो उनका हम्बलनेस ही बता रहे हैं कि कैसे हम समझें। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, कहते हैं कि जो भगवान है कहते हैं कि you yourself descend to propagate the transcendental science or devotional service onto the heart of the advanced transcendentalist and mental speculator. जो ज्ञानी हैं या ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं आप खुद डिसेंड होते हो ये भक्ति मतलब उनके हृदय में मतलब प्रोपेगेट करने के लिए। who are purified by being able to discriminate between matter and spirit. वो समझ पाते हैं कि एक जड़ वस्तु और एक अध्यात्म मतलब स्पिरिट और मैटर में क्या अंतर है, स्थूल शरीर और अध्यात्म जो शरीर है उसमें क्या अंतर है, हम भला इससे कैसे इन चीजों को समझे। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं even the greatest philosophical speculators cannot have access to the region of the Lord. It is said in the Upanishads that the supreme truth, the absolute personality of Godhead, is beyond the range of thinking power of greatest philosophers. He is unknowable by great learning or by greatest brain. He is knowable only by one who has his mercy. अब देखिए कितना क्या बता रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर तात्पर्य में बताते हैं कि कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, ठीक है, कितना ही बड़ा थिंकिंग पावर कितना हो, उसका ग्रेट फिलोसोफर क्यों ना हो, मगर भगवान को वो इन लर्निंग से नहीं समझ सकता कि बोले कि मैं अब देखिए अगर ऐसा होता कि जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते या ज्यादा ग्रेट फिलोसोफर्स होते वही भगवान को समझ पाते तो आजकल के जो हमारे साइंटिस्ट है वैज्ञानिक है वो नास्तिक ना होते, है कि नहीं। वो तो कहते कि भगवान होते ही नहीं है, मगर इस हिसाब से तो सबसे ज्यादा ज्ञानी उनको मतलब सबसे ज्यादा ज्ञानी माने जाते हैं, तो उनको तो सबसे पहले समझ में होनी चाहिए कि भगवान कृष्ण ही मतलब भगवान है और सुप्रीम पर्सन है, उनके बिना कुछ चलता नहीं। मगर देखिए वही लोग नहीं जान पाते, तो मतलब ये जो चीज है कि इस चीज का तर्क देना कि कोई ज्यादा जो बुद्धिमान है या ग्रेट फिलोसोफर है वो भगवान को जान पाए, तो ये गलत तर्क है, ठीक है। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि कौन मुझे जान पाता है, बाय मेरी वन हु हैज हिज मर्सी, मतलब जिसपे मेरी कृपा हो वही मुझको समझ पाता है। Others may go on thinking about him for years together, yet he is unknowable. बाकी लोग उनके बारे में चिंतन करते रहें चाहे जन्मों जन्मों तक, कई सालों वर्षों तक, उनको नहीं जान पाएंगे जब तक कि भगवान की खुद की कृपा ना हो। So this very fact is corroborated by the queen who is playing the part of an innocent woman. तो यहाँ पे कुंती महारानी बता रही हैं, तो यहाँ पे तो काफी ये कहते हैं इनोसेंट विमेन का रोल प्ले कर रही हैं। So women in general are unable to speculate like philosophers. जैसे मैंने बोला कि कम बुद्धि मतलब इतना थिंकिंग रैशनल नहीं होते ना, तो इतना सोच विचार फिलोसोफर की तरह नहीं करते। But they are blessed by the Lord because they believe at once in the superiority and almightiness of the Lord, and thus they offer obeisances without reservation. मगर स्त्रियों में एक गुण होता है, आप देख लीजिए, वैसे वो इतनी रैशनल नहीं होती या इतना थिंकिंग फिलोसोफर तो नहीं होता, स्पेकुलेट में नहीं होती, स्पेकुलेशन में, मगर क्या है वो बहुत जल्दी भगवान की इतनी कृपा है। अब देखिए जितने भी जहाँ पे सत्संग होता है, कीर्तन है, प्रवचन है, वहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या किनकी होती है, स्त्रियों की, क्योंकि उनमें एक नेचर है वो सबऑर्डिनेशन का, वो बिलीव करने का, यू नो देयर इज सम सुप्रीम अथॉरिटी, ऑलमाइटी में बिलीव करती है, एंड वो ऑबिसेंस विद वो नमस्कार बिना किसी रिजर्वेशन के दे ऑफर देयर ऑबिसेंस। सो दिस इज अ वेरी वंडरफुल क्वालिटी ऑफ वुमेन। द लॉर्ड इज सो काइंड दैट ही डज नॉट शो स्पेशल फेवर ओनली टू वन हु इज अ ग्रेट फिलोसोफर, ही नोज द सिंसियरिटी ऑफ पर्पस, कि भगवान जानते हैं कि किसी का जो कार्य है उसका क्या पर्पस है, क्या करना चाहता है वो। तो ये केवल आपका बोलो कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, स्कॉलर हूँ, तो भगवान को जान सकता हूँ, नहीं, जब तक उनकी खुद की कृपा नहीं है कोई नहीं समझ सकता कि वो कौन है।
नहीं तो द्वापर युग में भी तो भगवान स्वयं अवतरित थे, और कितने लोग सच में समझ पाए कि वो भगवान है। मैंने जैसे बोला कि हर बार, जैसे मैंने पहले ही बताया, जैसे दुर्योधन भी था, उनको तो भगवान ने विराट रूप में दिखाया गया था, ये मिस्टिक है कोई, मेरे मतलब मेरे जैसा ही है मगर मेरे से थोड़ा सा बेहतर है बस, मतलब भगवान नहीं माना उनको। तो कई लोग तो नहीं उनको माने भगवान, समझ देख ही नहीं पाए, जो कि भगवान उनके समक्ष थे, नहीं समझ पाए। तो ऐसे सिर्फ भगवान की कृपा हो तभी कोई उनको समझ पाता है। तो क्या लिखा, फॉर दिस रीजन ओनली वीमेन जनरली असेंबल इन ग्रेट नंबर इन एनी सॉर्ट ऑफ रिलीजियस फंक्शन। मैंने बोला कि क्योंकि वो उनका एक स्वभाव है, वो एक्सेप्ट कर लेती हैं, ठीक है। In every country and in every sect of religion, it appears that women are more interested than the men. इसलिए ज्यादा इंटरेस्टेड होती हैं पुरुषों से। This simplicity of acceptance of the Lord's authority is more effective than showy insincere religious fervor. कि देखिए इतना सरल हृदय होता है कि भगवान की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करती हैं, और कहते हैं ये सिंपलिसिटी होती है एक स्त्री में, एक सिंपल एक अथॉरिटी को एक्सेप्ट करती हैं। सो इट शो जो कि इनसिंसियर रिलीजियस फर्वर से तो काफी बेहतर है कि चलो उनमें कुछ ना कहीं इंक्लिनेशन रहा, नास्तिक तो नहीं है ना, कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन रहा है। मगर अभी तो ऐसा जमाना आ चुका है कलयुग का, ये तो जमाने की कि स्त्रियां भी बहुत दुर्बुद्धि वाली हो चुकी हैं। जैसे अभी रिसेंट इंसिडेंट हुआ था, हम लोग प्रचार के लिए गए थे कहीं पे, यहाँ पे हमारे इधर एक कश्मीरी कम्युनिटी है, तो उन्होंने कुछ बच्चों का सिंपोजियम रखा था। तो हमारे एक सीनियर प्रभु जी हमको बुलाया, तो हम भी उनके साथ में गए थे वहाँ पे तो प्रचार के लिए। तो जब गए तो वहाँ पे कई, एक पॉलिटिशियन लेडी थी और एक आईएएस ऑफिसर थी लेडी, तो एक तो वाइस चांसलर थे किसी यूनिवर्सिटी के। तो वही बड़े बड़े लोग थे वहाँ पे, कश्मीरी कम्युनिटी के लीडर थे, तो बैठे थे, जज बना रखा था उनको, तो प्रभु जी भी थे वहाँ पे। तो बच्चे अपना, वो टॉपिक था कश्मीर इज द लैंड ऑफ कश्यपा, तो वो सिंपोजियम था, बच्चे अपना बता रहे थे। तो हमने क्या, वैसा गेस्ट बुलाया है तो मौका तो सबको देना चाहिए कुछ ना कुछ बोलने का। तो बाबा जी ने सबको मौका दिया, उनको कुछ देखो एक तरह की इंसल्ट थी उनके लिए, मतलब बुलाया भी तो कुछ उनको मतलब इज्जत नहीं दिया, रिस्पेक्ट नहीं दिया। खैर उस चीज का नहीं दुख था। तो प्रभु जी ने जब बोला कि देखिए हमें भी थोड़ा मौका मिलना चाहिए बोलने का, तो इतना बता रहे हैं बच्चे तो हम भी कुछ ज्ञान बताएंगे उनको। तो ये जो पॉलिटिशियन लेडी थी, शी इमीडिएटली स्पोक। सी देखो लेडीज में एक सेंटली पर्सन के प्रति एक वो होता है, रिस्पेक्ट होता है। कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में ऐसी सभ्यता है कि अभी भी हमारे जो संत लोग चाहे बोगे से क्यों ना हो, मगर वो रिस्पेक्ट है कहीं ना कहीं, इतना भी वो नहीं है। और देखिए वो देख के मैं काफी हैरान थी कि कितना कलयुग का प्रभाव है। तो वो जो लेडी थी वो खड़ी हुई कहती कि देखिए ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप जैसे लोग यहाँ पे बातें करेंगे या प्रवचन देंगे, तो ये मतलब ऐसी सोसाइटी नहीं है या वैसा नहीं है, देखो ऐसा बोला उन्होंने। तो मतलब काफी डिसरिस्पेक्टफुली शी स्पोक इन सच एन वे। एंड जो आईएएस लेडी थी वो थोड़ी सी अभी बात क्या कर रहे थे, वो भाषण में बोल रहे थे कि हमें विनम्र होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, और यहाँ पे तो विनम्रता की एक चीज भी नहीं दिखी। जो आईएएस लेडी थी वो स्टिल, पता नहीं जैसे भगवान प्रेरित करते हैं, उसने स्टिल बोला कोई बात नहीं स्वामी जी आपको थोड़ा मौका देंगे। उसने उस लेडी को भी शांत किया। मगर देखिए आई एम जस्ट टेलिंग अ पॉइंट कि अब पहले जैसा बोले कि कलयुग का प्रभाव बहुत ज्यादा है। इवन जो लेडीज हैं जो थोड़ा इंक्लिनेशन का होता है, सिंप्लिसिटी होता है, अब तो वो भी नहीं है, उनमें भी बड़ी दुर्गति हो चुकी है, सभी का ही बुरा हाल है कलयुग में। तो वो जब देखा तो मैं काफी अचंभे में, मतलब देखो स्त्रियां भी इस तरह से बिहेव कर सकती हैं एक सेंटली पर्सन के साथ। सो दैट वाज टोटली रिडिकुलस। बहुत ही ज्यादा इससे पता चलता है कि कलयुग का कितना प्रभाव है, बहुत ज्यादा, कि जहाँ संतों की कोई रिस्पेक्ट नहीं, इवन स्त्रियां भी जो थोड़ा बहुत शाइनेस कुछ नेचर है तो वो भी गया, कुछ है नहीं। तो बहुत बुरा लगा उस समय देख के। तो वही मैं बता रही थी। आगे यहाँ पे लिखा है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपा कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप लोग ये श्लोका साथ में रिसाइट कर सकते हैं, इट्स अ वेरी वंडरफुल प्रेयर। सो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड रिसाइट विद मी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय कृष्णाय च वासुदेवाय देवकी देवकी नंदनाय च नंदनाय च नन्दगोपाकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए। नंदगोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इतना आसान है ना श्लोक का याद करना, तो इसको जरूर याद कीजिएगा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नंद गोपा कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बहुत आसान है, इसको जरूर याद करिएगा। Let me therefore offer my respectful obeisances unto the Lord who has become the son of Vasudeva, the pleasure of Devaki, the boy of Nanda, and the other cowherd men of Vrindavan, and the enlivener of the cows and the senses. क्या बोला है कि मैं उनको नमन करती हूँ who has become the son of Vasudev, किनके पुत्र बने वासुदेव और देवकी के लिए, and the boy of Nanda, नंद महाराज के, who is a cowherd man means गैया चराने वाले वृंदावन में, and who is a enlivener of the cows and the senses, कि इंद्रियों को भी enliven करती हैं और काव के भी रक्षा करते हैं। तो ऐसा बताया गया उनके लिए, उनको नमन कर रही हैं कुंती महारानी यहाँ पे। तो तात्पर्य प्रभात बताते हैं, the Lord being thus unapproachable by any material assets, out of unbounded and causeless mercy, descend to the earth as he is in order to show his special mercy upon his unalloyed devotees and to diminish the upsurges of the demonic persons. क्या बोला है? To show his special mercy, हमने देखा है भगवान जब आते हैं धरती पे तो एक स्पेशल कृपा कंपैशन के लिए आते हैं। हमारी तरह थोड़ा ना यहाँ भोग करने आ जाते हैं अलग से, नहीं, उनको तो बहुत मजे हैं अपने जगह, अपने वहां पे गोलोक धाम में। तो यहाँ पे तो अगर आते हैं तो एक कृपा की दृष्टि से कि हम पतित आत्माओं का कुछ उद्धार हो सके। Queen Kunti specifically adores the incarnation or descent of Lord Krishna above all other incarnation because in this particular incarnation he is more approachable. तो कुंती महारानी ये जो भगवान अवतार हुए हैं कृष्ण रूप में स्पेशली, इसको ज्यादा वो क्या कह रहे हैं अडोर कर रही है। क्यों? क्योंकि ज्यादा अप्रोचेबल है ना, मतलब ज्यादा नंद बाबा के लल्ला हैं, इतनी लीलाएं हुई हैं, मतलब इट्स वेरी स्वीट पास्टर्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण, वेरी अप्रोचेबल। In Rama incarnation, he remained a king's son for his very childhood, but in the incarnation of Krishna, although he was the son of a king, he at once left the shelter of his real father and mother, and just after his appearance and went to the lap of Yashodamai to play the part of an ordinary cowherd boy in the blessed Braj Bhumi, which is very sensified because of his childhood pastimes. लेकिन रामचंद्र अवतार में, अभी हम लोग रामायण भी पढ़ रहे हैं, तो रामचंद्र अवतार में भगवान एक राजा के पुत्र के रूप में रहे, जैसे रॉयल जैसे रॉयल पैलेस में जैसा ट्रीटमेंट मिलता है वैसा उनका रहा, चाइल्डहुड काफी रॉयल रहा। तो मगर भगवान कृष्ण देखिए जो कि वासुदेव और देव के क्षत्रिय राजा के पुत्र थे, मगर छोड़ के तो कहाँ चल गए, गांव में एक ऑर्डिनरी गवाले की तरह गोपियों के साथ में खेले, लीलाएं की। तो कितना मतलब एक साधारण से बालक के रूप में उन्होंने लीला की, कितना सरल किया। सो देयरफॉर लॉर्ड कृष्ण इज मोर मर्सीफुल देन लॉर्ड राम, इसलिए भगवान कृष्ण है वो ज्यादा मर्सीफुल है। ही वाज इवन गिविंग मर्सी टू ईच एंड एवरी पर्सन। इवन सभी एक कथा आती है, एक गोपी अभी नई ब्याही थी तो वृंदावन में, तो उसकी बड़ी इच्छा थी, सब सुना था भगवान कृष्ण के बारे में, तो बहुत इच्छा था कि कभी उनके दर्शन कर सकें। उस समय भगवान कृष्ण अपनी बाल अवस्था में ही थे। तो जो उनकी ननन और जो सास थी उसने बोला उस ब्लैक सर्पेंट से बच के रहना, मतलब जो वो काला नाग है, कृष्ण उनको कहते थे ब्लैक सर्पेंट से बच के रहना, डस लेगा तो ये इसका काम हो जाएगा। तो वो क्या उसको कभी बाहर नहीं जाने देती थी गोपी को, उसकी जो सास और ननन थी, कहते नहीं यहीं पे घर पे रहेगी। तो एक दिन कभी मगर उसकी बहुत इच्छा होती थी भगवान को देखने की। अब देखिए भगवान हर किसी के हृदय में सबकी इच्छा जानते हैं कैसे पूरी करनी है। तो जो तो सास थी और ननन थी वो तो जब भी ग्वाल बाल जब शाम को आते थे गैया चला के, तो चले जाते थे सभी बाहर देखने कि भगवान, सभी कृष्ण भगवान को देखने जाते थे कि कृष्णा नहीं आए हैं, नहीं आए हैं, मगर इस गोपी को नहीं जाने देते थे बाहर। तो अब एक बार इस गोपी की बहुत इच्छा थी, बहुत तीव्र इच्छा। तो देखिए भगवान हृदय में है, सब जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपनी एक काफ का जो दुम है उसको ऐसे ट्विस्ट किया, तो काफ जो है वो झुंड से बाहर भागता उस गोपी के दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। अब ये जो गोपी थी जब देखा कि बाहर कोई बच्चा, तो भगवान कृष्ण के मेरा बच्चा है तो उसको लेने जाना है, तो आए उस तरफ उस गोपी के घर के सामने, और दीवार जिस दरवाजे को थोड़ा सा कहीं एक छिद्र होता जैसे देख पाते हैं, तो उसने भगवान के दर्शन किए और वो मतलब बोलो कि वो तो उसका तो हो गया काम। She was so bent into such a trance, now she has lost her external consciousness. तो जब सास और ननंद घर में आए तो उन्होंने देखा कि ये जो गोपी है ऐसी खड़ी है
मुस्कुरा रही है। तो बोला ओहो इसका तो काम हो गया, इसको तो वो काला सांप डस गया। तो बोला कि अब इसको इस चेतना से बाहर निकालना है तो इसको एंगेज करना पड़ेगा। तो क्या किया, उसको बच्चा पकड़ाया। तो मतलब घर पे बच्चा था, बच्चा दिया, बाल्टी दी, बोला जाओ जाके पानी लेके आओ। तो मटका भी दे दिया, बाल्टी भी दे दी, वो गई कुएं पे पानी लेने। तो देखिए अब रस्सी से बाल्टी को बांधते हैं, नीचे डालते हैं। उसने क्या किया, बच्चे को रस्सी से बांधा। वो इतनी मगन थी भगवान के उस सुंदर मुख का देख के कि उसने क्या किया, वो जो बच्चा था उसको कुएं के अंदर डाला रस्सी बांध के। और सभी ने देखा, अरे हाय हाय ये क्या कर रही है, क्या कर रही है। तो सभी ने बोला इसका तो काम हो गया। तो बच्चे को निकाला, उसको पानी शानी भर के दिया, बच्चे को उसको साइड पे दिया, तो पानी उसके इधर बकेट और मटका रखा। तो उसको बोला कि जाओ अभी घर जाओ। मगर वो इतनी खोई हुई गोपी, बहुत ज्यादा खोई हुई, मतलब इतना ऐसा दर्शन। तो मतलब कहने का भाव ये है कि भगवान ऐसे रेसिप्रोकेट करते थे, भगवान कृष्ण सभी को मतलब बहुत रेसिप्रोकेट करते थे। बस हृदय की बात थी, तो लाइक दैट। सो कृष्ण वाज सो मर्सीफुल देन लॉर्ड रामचंद्र। सो उस तरीके से तो यहाँ पे आगे आता है so had he not, okay, he was undoubtedly very kind to Kunti's brother Vasudev and the family. Had he not become the son of Vasudeva and Devaki, Queen Kunti could not claim him to be her nephew, thus addressed Krishna in parental affection. तो क्योंकि वो वासुदेव देवकी के साथ ज्यादा रहे नहीं थे, इसलिए कुंती महारानी उनको एज अ नेफ्यू तो नहीं देख पा रही, मगर एक पेरेंटल अफेक्शन है उनके प्रति. But Nanda and Yashoda are more fortunate because they could relish the Lord's childhood pastime, which are more attractive than all other pastimes. तो भगवान की जो बाल लीलाएं हैं कृष्ण भगवान की, तो नंद और यशोदा बहुत भाग्यशाली रहे कि उनको वो ऑब्जर्व करने का मौका मिला. There is no parallel to his childhood pastime exhibited at Vrajabhumi, which are replicas of his eternal affairs in the original Krishna lok described in Chintamani Dham in the Brahma Samhita. कि जो भगवान की असल में लीला होती है गोलोक में, उसी का रेप्लिका यहाँ ब्रजभूमि में वृंदावन में वही है लीला है भगवान की. उनसे सुंदर जो चाइल्डहुड पास टाइम किसी भी अवतार का है, उससे सुंदर रहा ही नहीं. या बोले कि इतना मनमोहक कोई पास टाइम ही नहीं हुआ. Lord Shri Krishna descended himself at Brajbhumi with all his transcendental entourage and paraphernalia. तो जो ब्रज धाम है वो एक्चुअली में एक्चुअल ब्रज धाम है जो गोलोक में है. तो ये कोई ऑर्डिनरी मटेरियल नहीं है, इट्स अ रियली अ धाम, द वृंदावन धाम. सो जो बहुत जिस अध्यात्मिक जगत से यहाँ पे आए हैं, तो बोला जी चैतन्य महाप्रभु therefore confirmed that no one is as fortunate as the resident of ब्रजभूमि. तो बोला कि जो ब्रजवासी हैं उनसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है. तो इसलिए कहा जाता है जो ब्रज धाम में जन्म लेते हैं या वहाँ रहते हैं, वहाँ के जो जानवर है वो भी बहुत ही क्या कहते हैं बहुत भाग्यशाली है कि धाम में उनको वास मिला. स्पेसिफिकली जो कावड़ गर्ल्स है वहाँ की, वो डेडिकेटेड देयर एवरीथिंग फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ लॉर्ड. उन गोपियों ने तो सब कुछ ही भगवान को न्यौछावर कर दिया उनकी प्रसन्नता के लिए. तो उनसे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा, है ना. तो बोला his pastime with Nanda Yashoda and his pastime with cowherd men, and especially with the cowherd boys and cows, have caused him to be known as Govinda. तो गोविंदा कौन है, जो गायों को सभी को प्लेजर देते हैं, उनको गोविंद कहा जाता है, इसलिए उनका एक स्पेशल नाम है गोविंद. लॉर्ड कृष्णा as गोविंदा is more inclined to the brahmana and the cows. तो ब्राह्मण और गायों के प्रति बहुत inclined है, indicating thereby that human prosperity depends more on these two items, namely brahmanical culture and cow protection. क्योंकि भगवान को बहुत ज्यादा फेवर देते हैं ब्राह्मणों और गायों को. तो अगर किसी को प्रॉस्पेरिटी चाहिए जीवन में या किसी सोसाइटी का कुछ अच्छा हो सकता है, तो वो तभी हो सकता है अगर एक ब्राह्मण कल्चर बना रहे और गाय की रक्षा हो, गो रक्षा हो. इसलिए बहुत एम्फेसाइज किया जाता है काउ प्रोटेक्शन पे. मगर कलयुग है तो इवन हमारी गौ माता को भी नहीं छोड़ा लोगों ने, बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार है यहाँ पे. So Lord Krishna is never satisfied where there are lacking. तो जहाँ पे भी ऐसा लैक है जहाँ ब्राह्मण की रिस्पेक्ट नहीं होती या गायों की, जैसे मैंने ब्राह्मण ही तो थे वो संत वैष्णव, तो उनकी देखिए उनका रिस्पेक्ट नहीं है तो कैसे भगवान प्रसन्न हो सकते हैं. तो काफी लैक करते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पे दुर्गति है लोगों की बुद्धि में भी और ऐसे भी. So that's the there. So this is it for today. I will stop here for today. तो अभी के लिए किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट है तो बता सकते हैं. यस हरे कृष्ण. यस अक्षय प्रभु. कोई कमेंट मतलब कोई क्वेश्चन हाँ तो नहीं है, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन वो
वो श्लोक बहुत मतलब बहुत बार ऐसा लग रहा है सुने जैसा लग रहा है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी Yes. नंदनाय च। पता नहीं मतलब बहुत बार सुना है, कहाँ सुना कौन है सी मुझे याद section? Yes, continue action. है। हाँ, मुझे लग रहा है कि वो श्लोक ऑलरेडी याद ही है, मतलब वो इतने बार सुन लिया है, पता नहीं कहाँ पे, लेकिन सुन रखा है शायद टेम्पल में या कहीं पे, हर जगह बजते रहता है। और उसका मीनिंग भी बहुत सुंदर है एक्चुअली। Yes. So actually, this is a prayer. Every Indian people in Krishna temple they sing this bhajan. ये भजन के रूप में इसको गाते हैं. So देखिए इतना गाने के बावजूद भी लोग नहीं समझ पाते कि भगवान कृष्ण सुप्रीम पर्सन है. उनको क्या भाएगा? नहीं सुनते हैं लोग. Like you know, like it's like what says. I like animals, but I like to eat fish. अब बताओ. मैं जानवरों को पसंद करती हूँ मगर मुझे मच्छी खाना बहुत पसंद है. What kind of love is this? तो वैसे ही हाल है, लोगों को प्रेयर्स तो करते हैं मगर समझ नहीं पाते कि किस तरह से उनकी प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करना है. तो रहते अपनी वो आसुरिक प्रवृत्ति बनाए रखते हैं, मतलब दुराचार चला ही रहता है उनका, समर्पण नहीं करते भगवान. दैट इज द कलयुग. पास्ट टाइम्स बहुत स्वीट होती है ना, हाँ. कृष्णा की वृंदावन वाली पास्ट टाइम्स बहुत स्वीट। Yes. You read Krishna book, you will find so many wonderful pastimes. बट अकेले पढ़ने से ज्यादा ना किसी ने सुनाया तो ज्यादा उसमें सब ज्यादा रस सुना मतलब आता है उसमें, क्योंकि अकेले पढ़ने में उतना ज्यादा मतलब इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होता वो वैसा। So that is there actually. People are मतलब देखो I'm sorry what you said. मतलब जैसे बहुत सारे लोग बैठते हैं तो उनका खुद का ऑरा भी होता है और स्टोरीज का भी खुद का ऑरा होता है, तो अकेले पढ़ने में उतना मजा नहीं आता, लेकिन साथ में पढ़ने में ज्यादा मजा। तभी कहते हैं ना भक्त संग में ज्यादा रिलिश कर पाते हैं. इसलिए मैं रामायण पढ़ तो रही हूँ बट आई लाइक टू रीड विद द डिवोटीज, क्योंकि उसमें ज्यादा मजा आता है. अकेले ही पढ़ सकते हैं बट आई लाइक टू रीड विद द डिवोटीज, चाहे कुछ भी है, बिकॉज इट बिकम मोर रिलेशेबल विद द डिवोटीज. सो ज्यादा अच्छा लगता है भगवान के भक्तों के संग में, क्योंकि भगवान को कहते हैं ना भगवान की कृपा से भगवान को समझा जा सकता है, तो भगवान की कृपा उनके भक्तों के द्वारा ही आती है. सो दैट इज देयर. यस. एनीथिंग एल्स? यस. और किसी का कुछ प्रश्न? यस अक्षय. आज तो ज्यादा प्रश्न थे। ओके. मुझे तो वो प्रेयर ही बहुत अच्छी लगी। डू रिमाइंड इट. रिमेंबर, इसको याद करना है, मेमोराइज करना है इसको. यू कैन वो तो ऐसे ही हो जाएगी, मुझे लग रहा है, मुझे आधी तो अभी भी याद। ट्रांसलेशन में याद करना उसका, ताकि ध्यान में रहे. ट्रांसलेशन बहुत सुंदर है इसका। यस, डू मेमोराइज. यस. पूजा माता जी, आपको कुछ कहना? हरे कृष्ण. माता जी क्वेश्चन था लाइक ये हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण. ये जो प्रेयर है ये कुंती महारानी जी कृष्णा के लिए पे कर, हेलो हेलो हरे हाँ जी, हाँ कृष्णा, जी, हाँ जी. हरे कृष्ण. हेलो हेलो हरे कृष्ण. मैं कह रही थी कि माता जी मैं बोल रही थी कि ये जो प्रेयर है ये सारा कुंती महारानी जी मतलब कृष्णा को बोल रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि भगवान अभी द्वारका की तरफ जा रहे होते हैं ना, और जब कुंती वो महारानी उनको प्रेयर्स ऑफर कर रही होती हैं. दो वो उनके नेफ्यू हैं, मगर शी नोज दैट ही इज अ सुप्रीम पर्सन एंड कृष्णा इज आल्सो एक्सेप्टिंग इट. फाइन माता जी. जी माता जी एक एक पता नहीं मैंने सुना है सही जी, और एक सुना है मैंने जिसमें वो कुंती महारानी जी बोलती हैं कि मतलब मेरे को दुख चाहिए, तो वो इसी में आएगा? हाँ जी. पता नहीं अभी सुना सही है कि नहीं, कि जिसमें हाँ, वो बोलते हैं कि मेरे कुंती को दुख महारानी ऐसी चाहिए प्रेयर ताकि मैं आपको करती है, याद कर मुझे सकूं, है दुख ना? दीजिए, क्योंकि दुख हो कष्ट होने पे मैं आपका स्मरण कर पाती हूँ, और भगवान का स्मरण होना मतलब उनके रिमेम्बरेंस होना, मतलब बर्थ डेथ ओल्ड एज और डिजीज से परे. तो वैसा रहता है. So because that whatever it helped to become more Krishna conscious, that is acceptable. So शायद कुंती महारानी हमें बता रही है कि किसी भी परिस्थिति में जब हम भगवान की ज्यादा शरण ले सकें, चाहे वो बुरी ही क्यों ना हो, रिवर्स कंडीशन ही क्यों ना हो, इट इज एक्सेप्टेड. तो वो बता रही है.
मगर हम लोग वैसे प्रेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एक थोड़ा सा कष्ट और आएगा, हम माता बोलेंगे बस हमें माफ कर दो। हमारी ऐसी हालत हो जाती है, तो हम लोग वैसा प्रेयर तो नहीं कर पाते। मगर उनका भाव हमें समझना है कि कोई भी परिस्थिति हो, जो भी हमें भगवान के और ज्यादा करीब लेके जाए, वी शुड एक्सेप्ट इट। ठीक है, ठीक है पूजा माता जी। माता जी, और ये जो आप कल बता रहे थे ना ब्राह्मण दीक्षा, हाँ जी, जी, और वो कल आप बता रहे थे ना माता जी ब्राह्मण दीक्षा, वो सिर्फ मतलब लड़कियां भी ले सकती हैं या फिर सिर्फ उनके लिए मतलब ब्रह्मचारियों के लिए होता है? नहीं नहीं माता जी, ये कोई इसमें आश्रम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा भी ब्राह्मण दीक्षा है, मैं भी तो माता जी हूँ। आई एम ऑल्सो सेकेंड इनिशिएटेड। अच्छा, मेरे को नहीं पता था। तो ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली जो ब्राह्मण फिर तो दीक्षा बहुत है, अच्छी बात है। ये जय। एक्चुअली पहले माताओं को नहीं दी जाती थी, मगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती, क्योंकि जनेऊ जो होता है वो माताएं नहीं धारती हैं, जो मेल होते हैं वही पहनते हैं। तो जी मगर जी भक्ति जी। सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने शुरू किया था, एक पहली माता जी थी, उनको ब्राह्मण दीक्षा दिया था कि नहीं कलयुग है, तो उनके, क्योंकि ये बॉडी प्लेटफॉर्म नहीं है ना कृष्णा कॉन्शियसनेस। और जो ब्राह्मण दीक्षा बेसिकली इट्स फॉर द डीटी वर्शिप, तो ये डीटी वर्शिप के लिए बेसिकली होता है, विग्रह सेवा के लिए। क्योंकि विग्रह के लिए बिना ब्राह्मण दीक्षा के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्राह्मण होता है वो इस काइंड ऑफ ऐसा गुण है उसका कि वो शास्त्र में भी है, निपुण है, और थोड़ा जैसे समाधमत पशुचम ऐसे गुण होते हैं। तो देर आर आफ्टर इन सेकेंड इनिशिएशन देर आर सर्टन रूल्स वन हैज टू फॉलो फॉर द ब्राह्मण, एंड पुजारी सेवा वो कर सकते हैं। मतलब इट्स नॉट इतना कंपल्सरी भी नहीं है, मगर ये कि आप अगर बोलो कि ये नहीं कि सिर्फ ब्रह्मचारी के लिए, नहीं, सभी के लिए है ये। तो जितने भी मतलब है, जो लोग थोड़े फिक्स हो जाते हैं अपनी हरिनाम दीक्षा के बाद में, तो गुरु जो होते हैं वो खुद ही अपने शिष्यों के गुण देख के तो उनको ब्राह्मण दीक्षा देते हैं। तो इस तरीके से रहता है, तो चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो निर्भर नहीं करता, किसी को भी मिल सकती। ठीक है, हमारे माता जी तो यहाँ पे फिर तो इंडिया में माता जी जो माता जी हम ज्यादा जैसे पुजारी सेवा नहीं करती हैं टेम्पल में, मतलब एक्सप्लिसिटली। इंटरनली तो कभी अगर वो विग्रह की शायद ड्रेसिंग करते हो, मगर बाहर ऐसा पुजारी सेवा नहीं करती है। मगर बाहर अगर आप देखें बाहर की कंट्रीज में, तो वहाँ माताएं भी पुजारी सेवा करती हैं, जो ब्राह्मण दीक्षा होती है। हमारे इंडिया में वैसा है नहीं, क्योंकि इस तरह ऐसा देखा नहीं माता जी, जाता उनको, तो इसलिए थोड़ा फॉलो करते हैं। मगर बाहर देखा जाए तो वहाँ पे स्त्रियां भी ब्राह्मण पूजा की सेवा करती हैं टेम्पल में। यस, माता जी एनीथिंग एल्स जैसे हम मैम? घर पे डीटीज रखते हैं तो वो हम रख सकते हैं क्या? माता जी घर पे जो विग्रह है, स्टिल वही मैं जैसे बता हम रही हूँ घर पे आपको। डीटीज रखते हैं तो नहीं देखिए, जो घर पे विग्रह हम लोग गौर निताई कोई भी रख सकता है। ठीक है, कि गौर निताई तो क्योंकि भक्त अवतारित है, गौर निताई, और बहुत कृपालु है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, तो वो कोई भी रख सकता है। पर अब जैसे बात आ जाए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया या राधा कृष्ण की, तो उनके काफी हाई स्टैंडर्ड्स हैं, तो उसके लिए बेहतर है कि आप दीक्षित हो, ब्राह्मण दीक्षित हो, फिर अपने गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार आप विग्रह घर पे रख सके, और वो अलाउ करते हैं तो फिर रखिए। ऐसे नहीं, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारी सेवा अपराध है, आप और सेवा वो की लड्डू प्रॉपर कर नहीं गोपाल जी। पाते, सेंटिमेंटल होके तो आप करते हो, तो वैसा है नहीं, क्योंकि एक प्रॉपर नियम होते हैं विग्रह रखने के। तो विग्रह भगवान से अलग नहीं है। अब घर पे हम लोग ऊपर अब परचित्र हैं, तो कभी सुबह भोग लग रहा है, कभी बाद में लग रहा है, कभी हम लेट उठ रहे हैं, कभी मंगल आरती लेट हो रही है। मगर जब भगवान घर पे आ जाते हैं, विग्रह मतलब भगवान स्वयं है, तो उनकी सेवा में चूक नहीं है। जैसे एक मंदिर में सेवा होती है, वैसी सेवा हमें करनी होती है। तो बेहतर है कि हम उस काबिल हो या गुरुजनों की कृपा आज्ञा लेके तो फिर हम विग्रह रखें। ठीक है माता जी। और माता जी गोपाल जी, छोटे जो लड्डू गोपाल जी होते हैं। देखिए गोपाल जी वैसे हमारी परंपरा में तो नहीं आते हैं, गोपाल जी की वर्शिप हमारी परंपरा में नहीं होती है। हमें रिकमेंड किया जाता है कि हम गौर निताई रखें। हम्म। ठीक है, इवन मैंने भी गोपाल जी रखे नहीं थे, मतलब आई नेवर केप्ट गोपाल जी। अब ये कि अब मेरी मम्मा है ना थोड़ा, तो शी डिडंट फॉलो ऑल दोस थिंग्स, तो शी जस्ट ब्रॉट इट। तो वो प्रॉपर्ली करते नहीं, तो दैट्स हाउ आई वाज डूइंग, बट मैंने कोई इतना आई डोंट डू मच, जितना मुझसे होता है। आई वाज जस्ट डूइंग द नॉर्मल थिंग्स, जैसे नॉर्मल हमारे घर में भोगा लगता है तो उतना ही है। मगर देखिए गोपाल जी भी वर्शिप हमारे संप्रदाय में तो नहीं है। अगर आपने रखे हैं तो गलत नहीं है वैसे, मगर हमारे संप्रदाय में नहीं है। बेहतर है आप गौर निताई रखिए घर पे, तो वो ज्यादा आपको बेहतर रहेगा। अगर आप रीटी वर्शिप और करना माता चाहते जी जो अभी हैं, हैं, हाँ जी, अभी जैसे पहले से ही है हमारे घर पे ना, ओके। वो जैसे राधा कृष्ण जी, तो अभी उनका तो सेवा करनी है कि कैसे करना है? अब देखिए माता जी, विग्रह रखे हैं आपने राधा कृष्ण के?
हरे कृष्ण। पहले से ही है, मतलब क्या हुआ था, हम कहीं गए हुए थे तो वहां पे, जी जी मैं कह रही हूँ, हम जैसे कहीं गए हुए थे ना तो वहाँ पे राधा कृष्ण जी के विग्रह थे पड़े हुए। तो फिर अच्छा। हम लोग को लगा कि मतलब ऐसी, मतलब ऐसे कहीं से ऐसे फेंके हुए थे, तो मैंने बोला कि हम उसे ऐसे अपने घर ले आए कि अच्छा नहीं लगना ऐसे रखा हुआ था। हम्म। तो फिर उनकी सेवा, मतलब अब क्या कर सकते हैं, लाइक मंदिर में रख दे या क्या कर हाँ, सकते आप हैं। मंदिर में दे सकते हैं जहाँ पे उनकी प्रॉपर सेवा हो सके। अपने इस्कॉन मंदिर में ही पूछ लीजिए अगर वो रखें तो, पुजारी जी से, क्योंकि वहाँ तो प्रॉपर सेवा भी होगी। तो आप वहाँ रखवा देंगे, क्योंकि घर पे उतना माता जी स्टैंडर्ड जी फॉलो जी नहीं होता। राधा कृष्णा तो बहुत हाई लेवल स्टैंडर्ड है, जी इसलिए राधा कृष्णा तो इतनी जल्दी रिकमेंड भी नहीं किया जाता भक्तों को रखने के लिए। तो कि फिर ऐसे सेवा अपराध रखते हैं जी हमारे, जी तो जी क्या जी फायदा, भक्ति में वृद्धि नहीं हो पाती प्रॉपरली। तो आप बेहतर है आप उनको मंदिर में कहीं पे जहाँ पे उनको प्रॉपर सेवा हो सके, जी तो अपने इस्कॉन मंदिर में ही पूछिए कि अगर वो रख सकते हैं तो। और जो कोई भक्त जी दीक्षित हैं माता तो जी। अगर वो सेवा ठीक कर है। सके तो उनको दे दीजिए। ठीक है माता जी, जी माता जी। क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ हाई स्टैंडर्ड। जी तो दो आई कैन कीप द डीटीज, तो मगर मैंने रखा नहीं है क्योंकि मेरा घर पे मैं ज़्यादा होती भी नहीं हूँ, मेरा ट्रैवलिंग लगा ही रहता है। और घर वाले तो अभी ये लोग इतना प्रॉपर करते नहीं है, तो आई कांट बी लाइक, अभी सम डेज हम लोग लाइक अनक्लीन होते हैं तो वर्शिप भी नहीं कर सकते, तो फिर आई कांट कीप द थिंग्स इन देयर हैंड, क्योंकि ये लोग प्रॉपरली करते नहीं और उनको मैं इतने रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बता सकती। हम्म, तो इसलिए मैंने तो खुद अभी विग्रह नहीं रखे हैं। तो अभी तो फिलहाल पिक्चर्स ही हैं, सो आई एम डूइंग विद दैट। सो कभी आगे भगवान की इच्छा होगी तो सेवा करेंगे। फिलहाल तो मैंने खुद भी नहीं रखे हैं, क्योंकि घर पे वैसे माहौल ही नहीं है, कोई जी कैसे माता करेगा। जी। तो गौर निताई के लिए मना नहीं है, गौर निताई तक इवन आई वांटेड टू कीप इट, तो बट फिलहाल तो अभी तो नहीं। तो सम टाइम, तो गौर निताई आप रख सकते हैं, कभी धाम जाइएगा तो गौर निताई आप उनकी सेवा कीजिए, रख सकते हैं उनको घर पे। तो यू कैन वर्शिप गौर निताई, सो दैट दे आर वेरी मर्सीफुल। ठीक है, ठीक है, पूछे जी माता जी। माता जी। और किसी का कोई प्रश्न है? यस जी अक्षय। माता जी। हरे कृष्ण। यस अक्षय, यू वांट टू से समथिंग? माता जी ऐसे कितने टाइप की दीक्षा होती है? क्या कह रहे हो? मतलब ऐसे कितने टाइप की दीक्षा होती है? दीक्षा के बारे में पूछ रहे हो आप? मतलब ऐसे कितने टाइप की दीक्षा होती है? कितने टाइप की, क्या दो ही दीक्षा होती है? देखिए, जो मतलब हरिनाम सदर दीक्षा है, हरिनाम दीक्षा जो फर्स्ट इनिशिएशन जिसको कहा जाता है, तो व्हेन यू एक्सेप्ट अ स्पिरिचुअल मास्टर, व्हेन यू सरेंडर, रेडी टू सरेंडर टू हिम। ठीक है, देखिए ब्राह्मण दीक्षा इज नॉट कंपलसरी। अब गोलोक जाने के लिए आपको ब्राह्मण दीक्षा होना जरूरी नहीं है, मगर फर्स्ट इनिशिएशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना गुरु के आप धाम में एंट्री नहीं मिलती। तो फर्स्ट इनिशिएशन इज मोर इम्पोर्टेंट। सेकेंड इनिशिएशन इज बेसिकली, एज आई सेड, इट इज फॉर द डिटी वर्शिप के लिए होती है जरूरी। तो दैट्स योर गुरु विल सी एंड गिव यू व्हेन यू आर क्वालिफाइड, देखेंगे आप फिक्स्ड अप हो तो देन दे विल गिव यू द सेकंड इनिशिएशन। ठीक है। तो माता जी जो ब्रह्मचर्य आश्रम में जाते हैं वो अलग से दीक्षा लेते हैं? नहीं, उनको भी सेम प्रोसीजर है, सेम ही दीक्षा है, हरिनाम दीक्षा और सेकंड इनिशिएशन सेम। और दीक्षा जो बड़ी है कि सन्यास वो में फुल जाते हैं? टाइम मंदिर में रहते हैं, अब हम थोड़े गृहस्थी घर में रहते हैं, मगर प्रोसेस तो सेम ही है, दीक्षा सेम है, नथिंग डिफरेंस। एक बार मैं पता है शायद 2 मंथ के लिए मैं कंटिन्यू टेम्पल जाना शुरू हो गया था। मतलब रोज शाम को मैं टेम्पल जाता था, मेरे घर से अच्छा। बहुत पास है। हाँ। तो तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे उस टेम्पल में ही रहना है, मुझे तो आना ही नहीं है वहां से। वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है, तो मुझे लगता है यहाँ पे जो लोग कंटिन्यू रहते हैं उनकी हालत कैसी होती या एक्चुअली टेम्पल में भक्ति करना आसान है, क्योंकि एक तो भक्तों के संग में हो, एटमॉस्फेयर वैसा स्पिरिचुअली है, और घर में कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता। तो अनटिल अनलेस सभी भक्त हैं या सभी का वैसा ही भाव है, तो फिर मुश्किल हो जाती है अगर सभी ना हो तो अगर आप मंदिर में रहना चाहें, यू कैन ऑप्ट फॉर अ ब्रह्मचारी, व्हाट्स रॉन्ग विद इट। तो आप ट्रेनिंग के लिए जा है। सकते हैं ब्रह्मचारी मंदिर में, मगर उनका भी कुछ क्राइटेरिया है, वन हैज टू वर्किंग, वो तो खैर वहाँ मंदिर में जाके ही पता चल सकता है। तो यू कैन बी ब्रह्मचारी फुल टाइम, आप रह सकते हैं मंदिर में। इट्स अ वेरी गुड, यू वांटेड टू डू डिवोशन, व्हाई नॉट, गो अहेड। हाँ छोटा अक्षय। भाई होता ना तभी तो पक्का हाँ। जाता। एक छोटा भाई होता ना तो पक्का जाता।
चलिए जैसा भी है, अपनी अपनी परिस्थिति है, मगर देख अगर कोई जाना चाहता है वन कैन गो, ठीक है। ओके, सो एनीथिंग एल्स? ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। हाँ जी बोलो। नहीं माता जी, मतलब हरे कृष्णा। अच्छा, ओके, लेट्स चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा। आज रामायण स्टडी 2 बजे है ना पूजा? 2 बजे का टाइम बोला था कल आप लोगों ने? जी माता जी, ठीक है। ठीक है, ओके, सो वी विल 1:50 चैंट 3 था। टाइम्स हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा राम राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 हरे, हरे हरे राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम राम कृष्ण राम हरे 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 हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रपात की जय, ऑल assembled devotees की जय, कुंती महारानी की जय। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द आफ्टरनून और इन द भगवद गीता क्लास। हरे कृष्ण एवरीवन। श्योर। हरे कृष्ण।